हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा चल रहा होगा। अगर आप DFCCIL के एग्ज़ाम का फॉर्म भरे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। DFCCIL कि आप एग्ज़ाम का फॉर्म भरे हैं तो आपके लिए क्यों मैं बोला हूं कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए, आपको खुद ही देखकर पता लग जाएगा। क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट इसमें पूछा जाएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे। उस सब्जेक्ट के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय रेलवे कहाँ अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद कितने चौथे नंबर पे हैं बड़ा रेल नेटवर्क में। तो ये कहाँ वर्ल्ड में चौथे नंबर पे है। आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ वर्ल्ड में कितने नंबर पे हैं, 4th नंबर पे हैं। लेकिन आपको यहाँ अगर क्वेश्चन को टर्न करेगा तो क्या पूछेगा कि एशिया में इंडियन रेलवे कितने नंबर पे है, तो 2nd नंबर पे हो जाएगा। 1st नंबर पे कौन होगा एशिया में, तो 1st नंबर पे चीन है। ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। 3रे नंबर पे है वर्ल्ड में चीन, लेकिन एशिया में पहले नंबर पे है। तो हमारा भारत का जो रेल नेटवर्क है ये वर्ल्ड में चौथे नंबर पे है और एशिया में 2रे नंबर पे है। तो हमें ये दोनों क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रेलवे का मूल मंत्र क्या है। तो भारतीय रेलवे का जो मूल मंत्र है वो है सुरक्षा, संरक्षा एवं समय का पालन। अब समय का पालन इसमें लिखा है तो आपको यही याद रखना है। ये नहीं सोचना है कि सब ट्रेन लेट ही रहता है जनरली, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि आपको इसमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो यही लगाना है। ठीक, तो इसका मूल मंत्र है सुरक्षा, संरक्षा और समय का पालन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको बन जाए। क्या क्या बनेगा देखिए। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुआ था, तो 16 अप्रैल 1853 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ चला था, तो मुंबई से थाने के बीच चला था। ये भी आपसे पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा ये हो जाएगा कि किसके कार्यकाल में चला था, तो लॉर्ड डलहौजी। उस समय में भारत के गवर्नर जनरल थे कौन, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इसके शासनकाल में स्टार्ट हुआ था। और इसका नाम क्या था, जो पहला ट्रेन चला था उसका, तो इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। तो आपका क्वेश्चन एक ये बन गया कि कब स्टार्ट हुआ था, तो 16 अप्रैल 1853 को। दूसरा कि कहाँ से कहाँ चला था, तो मुंबई से थाने के बीच चला था और कितना 34 किलोमीटर। और तीसरा क्वेश्चन कि किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था और उसका नाम क्या था, तो ब्लैक ब्यूटी। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में प्रथम विद्युत रेल कब, तो 3 फरवरी 1925 को कहाँ, मुंबई से कुर्ला के बीच चला था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि कब चला था प्रथम विद्युत ट्रेन, तो 1925 में चला था और कहाँ, मुंबई से कुर्ला के बीच। जितना भी इसमें मैं लाल किया हूँ, रेड से किया हूँ अंडरलाइन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद ये देख लीजिए कि डक्कन क्वीन बिजली से चालित प्रथम ट्रेन थी। तो यही बिजली से चालित प्रथम ट्रेन था कौन, तो डक्कन क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ, तो 1890 में। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ, तो 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्था है, मतलब सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब यहीं पे मिलता है लोगों को भारत के अंदर। ठीक है, सबसे बड़ा नियोक्ता संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ, तो मार्च 1905 में हुआ था इस बोर्ड का स्थापना। और किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब, तो मार्च 1905 में और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखिए आप। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ 1950 में। देखिए राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है कि इसमें अब गवर्नमेंट का शेयर कितना हो गया, तो 51% से अधिक हो गया। तो ये क्या हो गया, राष्ट्रीयकरण हो गया। आप सुने हो जैसे कि RBI के राष्ट्रीयकरण, रेलवे का राष्ट्रीयकरण। तो इसी तरह से 1950 में क्या हुआ कि राष्ट्रीयकरण हुआ, इसमें गवर्नमेंट का शेयर अधिक हो गया और पब्लिक शेयर बहुत कम रह गया था। तो ये राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देश में पहली
मेट्रो रेल कब चली थी? तो देश में पहला मेट्रो रेल जो चला था वो 24 अक्टूबर 1984 को, आपको डेट सहित याद रखना है। और कहाँ? तो कोलकाता में। ये सबसे खास बात है कि कहाँ चला था, तो कोलकाता में। और कहाँ? दमदम से लेकर के और टौलीगंज के बीच चला था। दूसरा मेट्रो जो चला था कहाँ? तो दिल्ली में। और दिल्ली में तो दूसरा मेट्रो ये सबको याद रहता है दिल्ली में, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि 2002 में दिल्ली में दूसरा और 2002 में चला था। और पहला कोलकाता में कब? 1984 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको IRCT का फुल फॉर्म पूछा हुआ है एक्चुअली। तो इसका होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। अब देखिए आपको फुल फॉर्म सिर्फ नहीं याद रखना है, आपको पूरा एक एक वर्ड का याद रखना है। हो सकता है इसमें कि आपको ऑप्शन में देकर सिर्फ R का पूछ ले, सिर्फ T का पूछ ले, सिर्फ C का पूछ ले, तो किसी एक का भी पूछ सकता है। तो आपको पूरा का पूरा याद रहेगा तो एक तो बन ही जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो ये विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलती है। कितना दूरी चलती है? तो 4286 किलोमीटर चलती है। ठीक है, विवेक एक्सप्रेस, ये आपको नाम याद रखना है। और डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेलवे बजट आम बजट से अलग कब हुआ था? तो ये 1924-25 में हुआ था, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि एकवर्थ समिति के सिफारिश पे हुआ था, मतलब एक समिति बना था एकवर्थ समिति, उनके सिफारिश पे 1924-25 में रेल बजट आम बजट से अलग हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रथम रेल बजट, तो प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, जॉन मथाई के द्वारा प्रथम रेल बजट पेश किया गया था। ये नाम आपको एक बार और देखने को मिलेगा। कहाँ पे? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल मंत्री भी जॉन मथाई ही थे। हम क्या बोल रहे हैं? स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल मंत्री हम नहीं बोल रहे हैं, वो अलग है। प्रथम रेल मंत्री जब पूछेगा तो होगा आसफ अली, लेकिन स्वतंत्र भारत लगा देगा तो जॉन मथाई होगा। आप प्रथम रेल बजट भी जॉन मथाई, तो आपको आगे और उसका क्वेश्चन मिलेगा, मैं बताऊँगा अभी आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, तो ये उत्तर प्रदेश में, आपको पता ही होगा। और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर रेलवे स्टेशन है। कितना लंबा है? तो 1366.33 मीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल या बनिहाल भी बोलते हैं उसको, ये कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में। कई बार तो सिर्फ ये पूछा जाता है ये कहाँ है पीर पंजाल, तो ये जम्मू कश्मीर में है। और ये कितना मतलब लंबा है? तो ये 11.215 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? तो ये देखिए, इसको आप सुधार कर लीजिए थोड़ा, ये एक्चुअली मुगल सराय है। ठीक है, मुगल सराय, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यही आप खाली PDF से पढ़िएगा तो ये चीज़ को सुधार नहीं हो पाएगा। तो ये भी आप मतलब अगर वीडियो भी देख लेते हैं और PDF से भी पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा आपका कंसेप्ट बन जाएगा। तो यहाँ ये मुगल सराय होगा। ये उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा रेलवे यार्ड और जो पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है, ये पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, मतलब ये कह रहा है भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है ये पीछे क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में, तो नई दिल्ली में है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको ये याद रखना है, क्षेत्रीय रेल संग्रहालय। हो सकता है कि इस बार ये पूछे ये कहाँ है? मैसूर में। तो आपको दोनों याद रखना है, लेकिन मेन जो फोकस करना है इस बार के लिए आपको, तो इस पर आपको मेन फोकस करना है, मैसूर वाले पे। ठीक है, जो क्षेत्रीय रेल संग्रहालय, क्योंकि राष्ट्रीय वाला पूछ चुका है 2018 में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कर रहा है कि भारत की पहली मोनो रेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुआ था। तो इसका इम्पोर्टेंट बात क्या है कि पहला जो मोनो रेल चला था वो कहाँ चला था? तो ये मुंबई में चला था। ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आया था जब मैं BPSC का मेंस दे रहा था असिस्टेंट इंजीनियर का, तो उसमें ये जो GS का पेपर था उसमें ये सेम क्वेश्चन आया था कि मोनो रेल सबसे पहले कहाँ चला था? तो ये मुंबई में चला था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय रेलवे में 69 डिवीजन है, मंडल है। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट ये फैक्ट है इसीलिए मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो मैं रेड किया हूँ ना वो एकदम खास इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान में रखना ही रखना है। भारतीय रेलवे
को 18 जोन में बांटा गया है। देखिए पहले जो था भारतीय रेल में ये 17 जोन था, ठीक है, 17 जोन था, एक जोन इसमें जोड़ा गया। अब कितना जोन हो गया? 18 जोन हो गया। अब इस 18, पहले जो 17 जोन था इसमें था एक मेट्रो का था, ठीक है, और इसमें 16 था किसका? तो रेलवे का था। अब 18 गो हो गया तो इसमें क्या है? 17 गो रेलवे जोन है और एक गो मेट्रो रेल है, ठीक है, आप समझ गए होगा मेट्रो रेल। तो क्वेश्चन में अगर पूछेगा टोटल तो आपको 18 लगाना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि मेट्रो को छोड़ करके तो अभी भी 17 जोन लगाना है। और 18वां जोन कौन बना है तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन सा है? तो दक्षिण तटीय रेलवे है। कौन सा है? दक्षिण तटीय रेलवे है, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर आपसे अगर पूछ ले, क्योंकि हेड क्वार्टर भी पूछ सकता है, तो कहाँ है? विशाखापट्टनम। आपको ये बातें ध्यान रखना है, जो मैं यहाँ फैक्ट बोला हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले कितना था? तो 17 था, जिसमें एक मेट्रो के लिए था, मेट्रो रेल के लिए जोन था, और 16 रेलवे के लिए था। अब कितना हो गया? 18। तो इसमें 17 जो है ये रेल के लिए है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रेल के लिए, और एक है किसके लिए? मेट्रो के लिए है, ठीक है। जो मैं बोलता हूँ इस बात पे विशेष ध्यान दीजिए। अब ये 18वां जोन जो बना ये रेलवे के लिए है, तो कौन सा बना है? तो दक्षिण तटीय रेलवे 18वां जोन बना है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो विशाखापट्टनम। ये जोन कब क्रिएट हुआ? तो 2019 में। इस करेंट अफेयर के रूप में ये क्वेश्चन आपके इसमें पूछा जा सकता है DFCCIL में। क्यों? क्योंकि 2018 में DFCCIL का एग्जाम हुआ था, अब ये 2019 में नहीं हुआ था, अब 21 में होगा, मतलब ये करेंट अफेयर के रूप में ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको कि रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है, ठीक है, ये बात हो गया। देखिए अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या नीचे आ गया कि भारतीय रेलवे के प्रतीक में लोगों में कितने तारा हैं। तो उसके लोगों में, जो भारतीय रेलवे का जो लोगो आप देखते हैं उसमें देखते हैं छोटा जो गोल्डन कलर का तारा बना हुआ है, तो उसमें ये 17 तारा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे भी पूछा जा सकता है क्योंकि और एग्जाम में पूछा गया है ये। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेल शताब्दी समारोह 1953 में शुरू हुआ, 16 अप्रैल को रेल दिवस, आगे भी देखिए थोड़ा सा, और 6 से 10 अप्रैल को रेल सप्ताह के रूप में मनाते हैं। मतलब 16 अप्रैल को तो रेल दिवस मनाते हैं, लेकिन 6 से लेकर के और 16 तारीख के बीच में जो अप्रैल का 6 से और 16 के बीच में जो डेट होता है उसको हम रेल सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। मतलब ये कहाँ चलती है? महिलाओं के लिए सिर्फ एक ट्रेन है, ये मुंबई में चलती है, आपको ये बात ध्यान रखना है। और चर्च गेट स्टेशन से लेकर के और बोरीवली स्टेशन तक चलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? तो ये पेराम्बूर तमिलनाडु में है। देखिए कभी कभी इसमें क्या देता है कि पेराम्बूर जगह डायरेक्ट देता है, कभी कभी राज्य के नाम तमिलनाडु देता है, तो आपको दोनों याद रहना चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा, ठीक है। और देखिए ये स्विट्जर मॉडल पर आधारित है। कैसा, किस पे आधारित है? ये जो बना है तो मतलब स्विट्जर मॉडल पे आधारित बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में स्थित है। पिछले बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे है? तो बड़ोदरा में है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रेल में आमदनी का बड़ा जरिया क्या है? मतलब सबसे ज़्यादा आमदनी कहाँ से होता है रेलवे में? तो ये माल भाड़ा से होता है। जितना भी माल ढुलाता है, चाहे वो कोयला हो, सीमेंट हो, मतलब जो चीज़ भी है, जो मतलब ढुलाई होता है, माल ढुलाई गाड़ी, उससे सबसे ज़्यादा रेलवे को इनकम आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF 1882 ईस्वी में गठित हुआ। मतलब RPF की स्थापना हुआ कब? 1882 में। आपको यहाँ खास बात क्या ध्यान रखना है ये मैं बताता हूँ। देखिए जैसे कि ये रेलवे लिखा हुआ यहाँ पे, तो रेलवे जो आता है ये संघ सूची में आता है। किस में आता है? संघ सूची में। आप संघ मतलब सूची पढ़े होइएगा, संघ सूची होता है, राज्य सूची होता है, लेकिन ये RPF जो होता है, RPF ये राज्य सूची में आता है। किस में आता है? राज्य सूची में, ठीक है। तो इस बातों को आपको ध्यान रखना है, जिस राज्य के अंतर वो आता है वही राज्य सूची के अंतर ये RPF आता है, ठीक है। तो RPF जो है ये एक्चुअली हम लोग समझते हैं ऐसे रेलवे का पार्ट, लेकिन रेलवे का पार्ट है भी, लेकिन ये आता है सिर्फ RPF जो है ये राज्य सूची के विषय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, जो मैं पीछे बात कर रहा था ये क्वेश्चन आ गया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री। यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया है, ये सिर्फ प्रथम होता, देखिए ओनली अगर फर्स्ट लिखा होता, ओनली फर्स्ट लिखा होता तो ये हो जाते आसफ अली, लेकिन यहाँ स्वतंत्र लगा दिए, ठीक है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे तो स्वतंत्र लगा दिए हैं, तब यहाँ पे कौन से हो जाएंगे, जॉन मथाई हो जाएंगे। हम आपको पीछे भी बता चुके हैं, ठीक है, जॉन मथाई, जॉन मथाई, डॉक्टर जॉन मथाई थे, तो आप डॉक्टर भी लगा लीजिएगा। डॉक्टर जॉन मथाई थे स्वतंत्र भारत के प्रथम। और सीधे पूछेंगे फर्स्ट, जैसे कि अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946 को जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, उसमें पहला जो मंत्री थे वो यही थे, आसफ अली। तो आप क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, अगर स्वतंत्र पूछे, स्वतंत्र लगा दे क्वेश्चन में तो जॉन मथाई, स्वतंत्र नहीं लगाए सीधे फर्स्ट पूछे तो आसफ अली में आपको टिक लगाना है, ठीक है। कई बार ये किताब में भी मिस्टेक देता है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है केयरफुली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि देश की पहली महिला रेलवे मंत्री, तो कौन, ममता बनर्जी। देखिए इस साल ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है इलेक्शन के लेकर के, तो आपको ये याद रखना है, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए एग्जाम में, ठीक है। इसमें मैं जितना भी क्वेश्चन का कलेक्शन किया हूँ सभी इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी, गतिमान एक्सप्रेस। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे लिखा हूँ था, अब नहीं है, अब चेंज हो गया है, तो अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो ऑप्शन में आपको ये भी रहेगा, तो ये नहीं लगाना है हमें, ठीक है। मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ हर बात पे, क्योंकि आपके दिमाग में ये बार बार जा करके रिपीट होकर के आपको याद रहे, सिर्फ मेरा मकसद यही है। इसका शुरुआत हुआ था अप्रैल 2016 में, जो दिल्ली से आगरा के बीच चलती है, ठीक है। ये गतिमान एक्सप्रेस सबसे तेज था। अब नया कौन बना ये मैं आपको आगे क्वेश्चन में दिखाता हूँ। देखिए अब मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ क्या कि वंदे भारत एक्सप्रेस बोलिए या ट्रेन 18 बोलिए, इसका स्पीड कितना है, तो 180 किलोमीटर, कितना है, 180 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये स्पीड शो किया गया है, दिखाया गया है, ठीक है। प्रेजेंट में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है ये, प्रेजेंट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। तो राजधानी एक्सप्रेस एक बहुत अच्छा ट्रेन है, ये सर्वप्रथम कब चली थी, तो 1969 को, और कहाँ से कहाँ, तो दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आ गया, कोंकण रेलवे के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोंकण रेलवे जो है इसका स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1998 को, ठीक है। परियोजना भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है, बृहत्तम रेल परियोजना है ये, ठीक है। जिसकी लंबाई कितना है, तो 760 किलोमीटर है, और ये कहाँ से कहाँ के बीच फैला हुआ है, तो रोहा से मंगलुरु के बीच फैला हुआ है। आपको कमेंट में बताना है कि ये रोहा कहाँ पड़ता है और मंगलुरु कहाँ पड़ता है। मैं सिर्फ आपको इतना बताया हूँ क्या कि ये रोहा से मंगलुरु के बीच में फैला हुआ है कोंकण रेलवे। आपको राज्य का नाम लिख करके बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आ गया कि कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये पणजी में है, जो गोवा का राजधानी है पणजी, वहीं पे है। ये कहाँ कहाँ के लोग इसका सुविधा लेते हैं, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल को जोड़ती है। अगर मैं आपको पीछे जो क्वेश्चन पूछा हूँ इसका जवाब यहीं पे छुपा है, आप दे सकते हैं आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको कि सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलवे मुंबई और बड़ोदरा के बीच कब चला था, तो 1936 में ईस्वी में शुरू हुआ था। सर्वप्रथम जो वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ोदरा के बीच, सॉरी हावड़ा बोला गया, या बड़ोदरा के बीच कब, तो 1936 में शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, और इस दोनों क्वेश्चन का आपको इकट्ठे याद रखना है, इसीलिए मैं साथ लिखा हूँ। ये क्या है कि रेलवे कर्मचारी बीमा, अगर आपको रेलवे कर्मचारी, जैसे कि आप अभी रेलवे की तैयारी करते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप कर्मचारी बन जाइएगा उसमें। तो रेलवे कर्मचारी बीमा योजना जो है ये 1977 में स्टार्ट हुआ, 1977 में लागू हुआ, ठीक है। लेकिन यात्री के लिए पूछे रेल यात्री बीमा योजना, तब ये कब हुआ था प्रारंभ, तो 1994 में स्टार्ट हुआ। तो ये दोनों डेट आपको याद रखना है, हो सकता है कोई एक डेट आपको मिल जाए, इसीलिए मैं दोनों एक जगह लिखा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। जब ये आपको ब्लू चिप पे नज़र पड़ेगा तो बहुत लोग को सीधे दिमाग किधर जाएगा, कंप्यूटर की तरफ दिमाग जाएगा, क्योंकि यहाँ ब्लू चिप लिखा हुआ है। लेकिन ये क्या है, दक्षिण पूर्वी रेलवे को कहा जाता है। तो मान लीजिए कि ये दक्षिण है और ये पूर्व है, तो इधर साइड में, इस साइड में जो राज्य में जो रेलवे चलता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू चिप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है। किसका, उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है। मतलब जो उत्तर रेलवे है, जैसे कि अपना अगर ये भारत आप है, ये भारत का मैप है, इस तरह से मैं ले लेता हूँ ऐसा, तो ये उत्तर जो रेलवे है ये सबसे ज़्यादा लंबा है और पूर्व रेलवे सीमांत पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जो है ये सबसे छोटा है। जो इधर होगा जो राज्य में रेलवे, ये सबसे छोटा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा रेल पुल सेतु, मतलब रेल पुल जो सबसे लंबा था वो कौन था, तो वेम्बनाड जो रेल पुल था ये कहाँ, कोची केरल में था। लेकिन हम इसलिए यहाँ से रेड लिखे हैं था क्योंकि ये अब नहीं है, अब के डाटा के अकॉर्डिंग चेंज हो गया है। तो आपके ऑप्शन में ये भी मिलेगा, वेम्बनाड भी मिलेगा, तो आपको ये टिक नहीं लगाना है सबसे लंबा। अगर हाँ जो सबसे लंबा वाला नहीं है तब इसको लगाना है। तो सबसे लंबा कौन है, तो मैं अभी आपको सबसे लंबा दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है कि अब भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है, तो बोगीबील है। इसका लंबाई भी पूछा जा सकता है कितना है, तो 4.94 किलोमीटर है। ये असम राज्य में है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ठीक है, तो ये सारा फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो ये यानी कि घूम रेलवे स्टेशन सबसे ऊंचा है। कौन सा, घूम रेलवे स्टेशन। ये कहाँ पड़ता है, तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर कौन है, तो सुरेखा यादव है। प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव, तथा प्रथम महिला डीजल रेलवे ड्राइवर सुश्री मुमताज कथावाला है। तो ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुरेखा यादव, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये प्रथम है। प्रथम कोई भी चीज़ होता है तो आपको भी पता है वो इंपॉर्टेंट होता है, तो वो पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्चुअली 2 क्वेश्चन है, एक तो ये आपको समझौता एक्सप्रेस हो जाएगा और 2 मैत्री एक्सप्रेस। तो देखिए समझौता एक्सप्रेस आपको पता चल गया होगा देख करके, इस समझौता हम किसके साथ करते हैं, पाकिस्तान के साथ करते हैं, लेकिन ये मानता तो है नहीं कुछ। तो भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा चलता है, तो समझौता एक्सप्रेस। और मैत्री एक्सप्रेस कहाँ चलता है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच। आपको पता है कि बांग्लादेश जो है वो हमारे देश के मित्र देश है, तो मैत्री एक्सप्रेस कहाँ चलेगा, बांग्लादेश में ही चलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 को कहाँ हुआ था, तो भोर घाट में हुआ था। ये भोर घाट जगह कहाँ पे है, तो पूना मुंबई को कनेक्ट करता है, वहीं पे पूना मुंबई मार्ग है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो रेल दुर्घटना हुआ था, तो आपको ये याद रखना है, ये ऑप्शन में मिलेगा कि भोर घाट में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री, आप इनके बारे में सोचिए। देखिए कितना महान व्यक्ति थे कि इनके कार्यकाल में दुर्घटना हो गया तो ये इस्तीफा दे दिए। देखते हैं पहले के मंत्री लोग ऐसे थे, आज के बारे में तो आपको पता ही है। तो कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, पहले यानी कि रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि देश का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है, तो फेरी क्वीन है, जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। आपको सीधे सीधे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि फेरी क्वीन क्या है, तो वो भाप से चलने वाला एक रेल इंजन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉर्ज स्टीफेन को रेलवे का पितामह कहा जाता है, इनको फादर ऑफ रेलवे कहा जाता है। किसको, तो जॉर्ज स्टीफेन को क्या कहा जाता है, तो रेलवे के फादर कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डब्बा जो बनता है रेलवे का, उसमें कुल कितना, या तो 72 या 78 बर्थ होता है, जिसपे आप बैठ कर जाते हैं। बोलते हैं ना कि रिजर्वेशन है, मेरा ये सीट है, तो एक डब्बे में कितना 72 या 78 सीट होता है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है कि पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था, तो पहला प्लेटफॉर्म टिकट जो जारी हुआ था ये लाहौर में जारी हुआ था। ये अभी स्थान कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है पिछले बार 2018 में जब हुआ था पेपर तो आ चुका है। रेलवे में प्रथम कंप्यूटरकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था कब? तो 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ था। जो कंप्यूटरकृत यात्री आरक्षण जो शुरू हुआ था, जो हम कंप्यूटर से टिकट जो बनवाते हैं वो शुरू हुआ था, तो कब? 15 नवंबर 1985 को 15 नवंबर 1985 को शुरू हुआ था। और कहाँ? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको कि भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा जो आप तत्काल टिकट कटाते हैं, जैसे कि आज कटाते हैं और कल जाते हैं, ये 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ हुआ था। कब शुरू हुआ था? तो 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है कि पहली वातानुकूलित मतलब AC, ठीक है, डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा से धनबाद के बीच चला था। मतलब ये पहला वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, डबल डेकर ट्रेन जो चला था वो 2011 में चला था। और कहाँ? तो हावड़ा से धनबाद के बीच में चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में चला था। और ये आपको ईस्वी कम से कम याद रहना चाहिए। 2 चीज़ आपको इसमें, कहाँ चला था विश्व में पहला? तो इंग्लैंड में चला था। और कब? तो 1825 में चला था। ये आपको खास याद रहना चाहिए, इंग्लैंड में और 1825। स्टॉकटन से लेकर के कहाँ? डर्लिंगटन तक चला था। ये स्टॉकटन से डर्लिंगटन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंग्लैंड और 1825 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन। ये कहाँ पे है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये रसिया में, रूस में। और ये कहाँ से कहाँ के बीच चलता है? तो लेनिनग्राड से लेकर के और व्लादिवोस्टोक तक चलता है। कौन सा रेल मार्ग है? तो ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये लिवरपूल जो है, ये विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। कौन? लिवरपूल सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है विश्व का। विश्व की बड़ी रेल सुरंग, मतलब जो विश्व का सबसे बड़ा जो रेल सुरंग है, इसका नाम क्या है? तो सिक्कन नाम है। और ये है कहाँ? तो जापान में है। सिक्कन रेल जो सुरंग है वो कहाँ पे? जापान में है। आपको इस बात को याद रखना है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में चली थी, लेकिन कब चली थी? तो 1863 को चली थी। 1863 को चली थी। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था। आपको मैं ये सारा क्वेश्चन करा दिया हूँ और आई थिंक कि आपको एक अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मैं आपको इसका PDF भी दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा एक बार PDF से भी और एक बार वीडियो भी देख लीजिएगा, पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, जय हिंद।